सभी को राधे राधे। आज का हमारा जो दुर्ग है वो है भरतपुर दुर्ग, जैसे हम पारिक दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर तो भरतपुर है ही डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी सीमांत का प्रहरी, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। किस नाम से? राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी सीमांत का प्रहरी है। भरतपुर के महाशासक महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है। ठीक है, और शक्तिशाली मुस्लिम आक्रांताओं के दांत खट्टे किए तो दूसरी ओर आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजी सेना के भी छक्के वो छुड़ा दिए। तो मुस्लिम आक्रांता को भी परास्त वो किया और अंग्रेजी सेना के भी वो छक्के छुड़ा दिए। निर्मित किसके द्वारा है? भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, 1805 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने भी इसको जीतने का वो प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहे। और यह भी कहा गया कि भरतपुर में लॉर्ड लेक का सारा सम्मान है वो मिट्टी में मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो लॉर्ड लेक है उसने 5 बार घेरा डाला था, लेकिन वो हर बार है वो पराजित हुआ और फिर उसको मतलब संधि है वो करनी पड़ी है। तब सूरजमल के द्वारा स्थापित भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 में, ये अपन ने पहले ही देख लिया था कि भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल के द्वारा है वो करवाया गया। कब करवाया गया? 1733 में। इसे क्या कहा गया है? राजस्थान का सिंह द्वार। ठीक है, और पूर्वी सीमांत, क्योंकि भरतपुर है वो अपने पूर्व की ओर पड़ता है, तो पूर्वी सीमांत का प्रहरी है वो इसको कहा गया है। ध्यान रखने की बात यह है कि इस समय भरतपुर के शासक कौन थे? बदन सिंह। निर्माण किसके द्वारा है? सूरजमल के द्वारा 1733 में। लेकिन तब तत्कालीन महाराजा कौन थे? बदन सिंह थे, ये कुंवर के रूप में थे सूरजमल हैं। जिस स्थान पर किले की नींव रखी वहाँ खेमकरण जाट उनकी गड्डी बनी है, इसे चोप बुर्जा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चोप बुर्जा का संबंध किस किले से है। ठीक है, इस दुर्ग को तैयार करने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा। ऐसा स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, जैसे भरतपुर दुर्ग की 4 विशेषताएं आपको दे दी जाए और उसमें एक ये भी दे दिया जाए कि इसको लगने में वो 8 वर्ष या 11 माह का समय लगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। भरतपुर दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर परकोटे में 8 विशाल बुर्ज है, ये याद रखिएगा। 8 विशाल बुर्ज है, 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज और 2 विशाल दरवाजे। उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा। ये वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए कि 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्धचंद्राकार, 2 विशाल दरवाजे, उसमें उत्तर और दक्षिण में अष्टधातु मतलब 8 धातु से बना हुआ और एक है दक्षिण में लोहिया दरवाजा। फिर यहाँ पे देखिए कि अष्टधातु दरवाजे को जवाहर सिंह जी 1765 में मुगलों के शाही खजानों को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर वो मतलब ये कहाँ से लेके आए? ये दिल्ली से लेके आए। कब लेके आए? 1765 में। कौन? जवाहर सिंह जी। ठीक है, याद रखिएगा ये। फिर यहाँ देखिए कि जो अष्टधातु द्वार है ये पहले चित्तौड़ दुर्ग में लगा था और जिसे अलाउद्दीन अपने चित्तौड़ अभियान के समय दिल्ली ले गया था। मतलब शुरू से ये हमारा था और अंत में हमारे पास ही आ गया। ठीक है, जवाहर सिंह वापस लेके अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली है वो लेके गया था, जो कि पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो लगा हुआ था। आगे देखें तो इस दुर्ग के नाम देखिए, जैसे भरतपुर दुर्ग मिट्टी का किला, क्योंकि इसके चारों तरफ खाई है इसलिए इसको पारिक दुर्ग कहते हैं। अजय दुर्ग, कोई नहीं जीत पाया। अभेद्य, लॉर्ड लेक का वाटरलू, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड लेक हार गया था। सबसे श्रेष्ठ पारिक दुर्ग, आज़ादी से पूर्व सबसे नवीन निर्मित दुर्ग है, आज़ादी से पहले निर्मित है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैदानी युग में से एक है। याद रखिएगा, मैदानी दुर्गों में से एक है। मेटकॉफ क्या कहता है? ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई, क्योंकि लॉर्ड लेक है वो पराजित होता ही रहा। फिर दीवाने आम अपन ने आमेर के किले में भी पढ़ा था, लेकिन इसको स्पेशल नाम यहाँ से पूछते हैं, कचहरी किला। इसका निर्माण करवाया बलवंत सिंह ने। अपन ने देखा कि जो दुर्ग का निर्माण है वो तो 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया। ठीक है, वो तब कुंवर थे, लेकिन उस समय शासक कौन थे? शासक थे वो थे शासक है वो बदन सिंह थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कचहरी किला, इसका निर्माण किसने करवाया? बलवंत सिंह जाट ने करवाया।
जो अष्ट धातु दरवाज़ा है वो दिल्ली से उतार के जवाहर सिंह जी लेके आए थे। और कब लेके आए थे? 1765 में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी वो दिल्ली लेके चला गया था। ठीक है। ये जो कचहरी कला है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि 18 मार्च 1948 जब अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मत्स्य संघ का उद्घाटन, ठीक है, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो यहीं से किया गया था। फिर यहाँ के जो लोकगीत हैं, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, गोरा मतलब लॉर्ड लेक को कहा गया है। 8 फिरंगी 9 गोरा, ठीक है, लड़े जाट का 2 छोरा, सूरजमल और जवाहर ये दुर्जन साल और माधो सिंह, ये 2 छोरे ये हैं, दुर्जन साल और माधो सिंह। फिर श्रेष्ठ पारिक दुर्ग में अपने देखेंगे, श्रेष्ठ पारिक दुर्ग अजान बांध से बाणगंगा नदी और शेखरी बांध से रूपारेल नदी का पानी मोती झील, ये यहाँ से क्वेश्चन देख लेना, मोती झील जिसके कहते हैं भरतपुर की लाइफलाइन में भरता है। कहाँ से? अजान बांध से बाणगंगा नदी और शेखरी बांध से रूपारेल नदी का पानी, ठीक है, इन 2 नदियों का पानी, ठीक है, बाणगंगा और रूपारेल कहाँ आता है? मोती झील में भरता है। और यहाँ से एक नहर निकाली गई सुजान गंगा नहर, और वहाँ से इसके चारों ओर है वो पानी है वो भरा जाता है, क्योंकि पारिक दुर्ग है। ख से याद रखिए कि मतलब चारों तरफ गहरी खाई, वो होता है पारिक दुर्ग। फिर यहाँ पे अंग्रेजी के विरुद्ध मराठा शासक जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण जो तत्कालीन शासक है रणजीत सिंह जाट पर 1805 में, याद रखिएगा 1805 में किसको शरण दी थी? मराठा थे जसवंत राव होलकर को। फिर रणजीत सिंह पर लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया, जो मैंने आपको पहले बताया था, वह सफल परंतु वह असफल रहा, और अंत में 17 अप्रैल 1805 को रणजीत सिंह से संधि करके वो घेरा है वो उठा लिया। तो ये संधि याद रखिएगा, 17 अप्रैल 1805 को। 5 बार लोहा लेने के कारण इसको क्या कहा गया है? लोहागढ़ है वो कहा गया है। फिर अपन ने देखा कि विशाल बुर्ज है, 8 विशाल बुर्ज थी, 40 अर्ध चंद्राकार थी, 2 दरवाजे में अष्ट धातु और लोहिया दरवाजा था। तो यहाँ जो ये जवाहर बुर्ज है 8 एक है जवाहर बुर्ज, और यहीं पर क्या होता है? राज्याभिषेक जवाहर सिंह की दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में। ये कहाँ कौन लेके आए थे? जवाहर सिंह, और दिल्ली पर विजय स्मारक के रूप में है उसको, इसका नाम है वो जवाहर बुर्ज है, जब क्योंकि जवाहर सिंह वो जीत के लेके आए थे। अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक फतेह बुर्ज, ठीक है, फतेह बुर्ज के निर्माता है रणजीत सिंह, याद रखिएगा। एक तो है जवाहर बुर्ज, ये जवाहर सिंह लेके आए थे दिल्ली से स्मारक के रूप में, ठीक है, विजय स्मारक के रूप में। फिर अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक है वो है फतेह बुर्ज, मतलब ये मुगलों पर और ये अंग्रेजों पर, ये है रणजीत सिंह के 1806 में बनी। ये पूछा हुआ है कई बार, किशोरी महल कहाँ है? भरतपुर। राजेश्वरी माता ये भी पूछा हुआ है, कचहरी कला भी पूछा है, बांके बिहारी का मंदिर ये नॉर्मल है, वजीर की कोठी याद रखिएगा, दादी का महल ये भी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राधे राधे।